में आता है। एक बार सर्दी की रातें थी, माँ के लिए माँ ने पानी मांगा। आज की माँ पानी मांगे तो बेटा कहता खुद पी लो माँ, बल्कि बच्चे माँ से पानी मांग रहे होते हैं। बिस्तर पर बैठकर माँ को ऑर्डर चला रहे हो, अम्मी पानी ले आओ, अच्छा चाय बना दो, अम्मी ये कर दो। यार माँ है या होटल वाली है? अब तो बूढ़ी हो गई ना माँ, अब तो तुम्हारी बारी है कुछ माँ की खिदमत कर लो। कभी खुद खड़े होकर पानी पिलाओ, कभी खुद खड़े होकर माँ को कोई चीज पेश करो। अब भी माँ को ऑर्डर देना है। मगर कमाल है माँ कि बेटा जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, खिदमत से फिर भी उसका जी नहीं छुड़ाती, फिर भी उसकी खिदमत करती है। नाश्ते में ये खाना है बेटा, दोपहर को क्या खाओगे? अल्लाह अकबर। बायज़ीद बिस्तामी से माँ ने पानी मांगा। आप कहते हैं ठंडी रात थी, पानी लेकर माँ के पास गए, माँ की आंख लग गई। हम जैसा कोई होता तो बिस्तर के किनारे गिलास रखता, खुद भी सो जाता। सर्द रात थी, सारी रात पानी का गिलास लेके खड़े रहे। पता नहीं कब माँ की आंख खुल जाए, कब पानी की जरूरत हो। जब माँ की आंख खुली ना तो पानी थोड़ा सा ना आपकी उंगलियों पर लग गया था, तो वो बर्फ बन गया था। इतनी ठंडी रात थी कि पानी बर्फ बन गया था। तो अब माँ ने जब पानी मांगा ना, तो इस जब गिलास को डिटैच किया, गिलास को अलग किया ना, तो खून निकलने लगा चमड़ी से। तो माँ ने कहा कि बेटा ये क्या हुआ? माँ ने खून बहता देखा तो सारी बात बताई कि माँ मैं पानी लेकर आया, आप आराम कर रही थी, मैं खड़ा रहा, अब आपने पानी मांगा तो बर्फ बन गया था। तो माँ ने क्या कहा, ऐ अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। माँ की दिल से दुआ लगी ना, है वो बायज़ीद बिस्तामी बन गए। वो अल्लाह के वलियों में बहुत बड़ा मकाम उन्होंने हासिल कर लिया। देखिए, अच्छा आप हो सकता है किसी को शैतान सवाल तो दिमाग में डाल ही देता है ना कि यार ठीक है मेरी माँ भी तो दुआएं देती है। देखिए, एक माँ तो माँ ही होती है, माँ को तंग करो फिर भी उम्मन उसकी ज़बान से दुआ ही निकलती है। एक दुआ वो है कि आप माँ से कहें और वो माँ दुआ दे। एक दुआ वो है कि आप कहें ना माँ को, खिदमत ऐसी करें कि माँ के दिल से दुआ निकले। हाँ, आपको बगैर बताए आपका वालिद आपको दुआ दे, आपकी माँ आपको दुआ दे। वो दुआ जो है ना, हाँ किताबों में लिखा कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। हाँ, अगर दिल से दुआ निकले ना, माँ बाप दुआ देते और वो भी दिल से दुआ देते, फिर तो कैसा मर्तबा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलें और मुसाफहा करें, यानी हाथ मिलाएं और नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजें, तो उनके जुदा होने से पहले उन दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कितना आसान है, सुभान अल्लाह, बरकतें लूटना। अल्लाह की रजा के लिए पहले मोहब्बत हो और कोई गर्ज ना हो, मुसलमान है मेरा भाई, उसके बाद सलाम करें और मुसाफहा करें, हाथ मिलाएं, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजें। फरमाया दोनों के जुदा होने से पहले पहले अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अच्छे से दो बातें सीखने को मिल रही हैं। एक तो दुरूद पाक की फजीलत, दूसरा हमारी शरीयत को मतलूब क्या है, शरीयत क्या चाहती है, दीन क्या चाहता है कि मुसलमान आपस में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे से ख्याल रखें, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा ना करें। मतलब मैं किसी से मोहब्बत से मिल रहा हूं, इसमें अल्लाह की कौन सी इबादत कर रहा हूं? देखा जाए तो कौन सी नमाज पढ़ी, तिलावत की, जिक्र किया। तो बंदे से मोहब्बत से मिल रहा हूं, प्यार से मिल रहा हूं, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है। कहते हैं ना, सब मुस्कुराना भी सदका है। तो मुस्कुराने से मैं रब की कौन सी इबादत कर रहा हूं, लेकिन मैं मुस्कुराता हूं तो सामने वाला भी मुस्कुराता है, उसको अच्छा लगता है। तो अगर इसको गौर से देखें ना, तो शरीयत ये चाहती है कि मुसलमान एक दूसरे के खैर खा बनकर प्यार से रहें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। तो इसका मतलब दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पीसफुल रिलीजन है, सबसे ज्यादा अमन का दर्स देने वाला कोई मजहब है, तो वो हमारा प्यारा मजहब इस्लाम है। और दूसरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना, ये कमाल का वजीफा है, यकीन करो सारे गम दूर कर देता है। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रजा आला हजरत बरेली के शाह, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनका सुन्नी मनाते हैं यौमे रजा, जिनकी बाबे मजीदी में चमकी जिया, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। यौम रज़ा आता है, सुभान अल्लाह, आशिकान रसूल के दिल खिल जाते हैं। पहले तो मैं सैयदी आला हजरत की जिंदगी का एक छोटा सा तारुफ, ताकि बच्चे भी बैठे हैं, ये हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए, जिसको बायोग्राफी कहा जाता है, हयात की चंद अहम चीजें। पहले वो सुन लो कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान 10 शव्वाल को आपकी विलादत हुई, हफ्ते वाले दिन। आला हजरत ने तकरीबन 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक खत्म कर लिया था, और 4 साल की उम्र में ही आला हजरत ने फसीह अरबी जबान में गुफ्तगू फरमाई। आला हजरत खुद अरबी नहीं थे, मगर इल्म देखो कैसा अल्लाह ने कैसा चुना था आपको। अच्छा, फिर 6 साल की उम्र में आला हजरत ने पहला बयान भी फरमा दिया। आला हजरत की पूरे 14 साल उम्र नहीं हुई थी, 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में आपने दरसे निजामी कंप्लीट कर लिया, दस्तारे फजीलत हो गई, और उसी दिन फतवा लिखने का आगाज भी कर दिया। ये उम्र थी। अब सोचो ये कैसे पॉसिबल, इमेजिन करवाना चाह रहा हूं कि इतनी छोटी उम्र से अल्लाह करीम ने, हम ऐसी आला हज़रत के दीवाने थोड़ी हैं। हाँ, खास नजर थी मुस्तफ़ा करीम की, खास अता थी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत
19 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ, अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा हुई। आला हजरत तकरीबन 23 साल की उम्र में पहली बार और 51 साल की उम्र में दूसरी बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए हाजिर हुए। 68 साल की उम्र में आपने आखिरी वसीयतें लिखवाई और फिर बिलाखिर इल्म फन का ये अजीब आफ्ताब 25 सफरुल मुज़फ्फर 1340 हिजरी 28 अक्टूबर 1921 सने हिजरी को जुमअतुल मुबारक के दिन ठीक अज़ान जुमा के वक्त तकरीबन 68 साल की उम्र में गुरूब हो गया। अल्लाह करीम तुरबत आला हजरत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बात करनी हो, उलमा बैठे हैं, मुबल्लिगीन बैठे हैं, बड़ा मुश्किल है उन पर बात करना, क्योंकि इस कदर क्वालिटीज हैं, इतने आपके फजाइल हैं और इतनी चीजों में आप पर बात की जा सकती है कि बंदा कहे बात शुरू किधर से करूं और खत्म किधर से करूं। यानी इल्म की बात करें तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इल्म का पहाड़ नजर आते हैं। आपने इतने फतावा लिखे और ऐसे फतावा लिखे हैं कि आज भी बड़े बड़े उलमा हैरान हैं कि अल्लाह ने एक शख्सियत को इल्म दिया तो कितना दिया। अच्छा, इस पर बड़ी डिबेट हुई कि आला हजरत को कितने उलूम पर महारत थी। सैयदी आला हजरत वो हस्ती हैं जो थोड़ा बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि शख्सियात पर पीएचडी की जाती है। आला हजरत वो हैं कि आपके कई उलूम पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। आपके तर्जुमा कुरान पर पीएचडी हो रही है, आपकी शायरी पर पीएचडी हो रही है, आपकी फकाहत पर, आपकी जहानत पर, आपके फतावों पर, एक एक सब्जेक्ट पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो खुद आला हजरत के इल्म का आलम क्या होगा। तो उलमा ने कहा कि सैयदी आला हज़रत पहले एक तहकीक आई कि जनाब 56 उलूम पर, देखिए जो मास्टर्स करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरी बात जल्दी समझेंगे, कुछ लोग हैं जो साइंस में मास्टर कर लेते हैं, कुछ मैथ्स में मास्टर कर लेते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा है कि एक बंदा 2 या 3 सब्जेक्ट है, वो भी बड़ा कमाल का हो तो वो मास्टर्स कर सकता है, वरना 2-3 सब्जेक्ट की बड़ी बात होती है। आला हज़रत के बारे में आता था कि सैयदी आला हज़रत को 56 से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल थी। फिर और तहकीक की गई तो बताया गया 100 से ज्यादा उलूम पर आपको ऐसी महारत थी कि बड़े बड़े माहिरीन हैरान हो जाते थे। अच्छा, फिर उलमा ने और खूबसूरत बात कही कि ये हमें कैसे पता चला कि 100 उलूम थे। मसला ये हुआ कि आला हजरत को कितने उलूम पर महारत हासिल है ये हमको नहीं पता। जिसने जिस मामले में मसला पूछा आला हजरत ने उसका जवाब अता फरमा दिया। तो 100 उलूम पर सवाल आए, उन्होंने 100 उलूम पर जवाब दे दिए। मैथमेटिक्स का सवाल आया तो मैथमेटिक्स का जवाब दिया, फिक का सवाल आया तो फिक का जवाब दिया, हदीस का सवाल आया तो हदीस का जवाब दिया, बलागत का सवाल आया बलागत का जवाब दिया, अंग्रेजी में सवाल आया तो अंग्रेजी में जवाब दिया, हिंदी में सवाल आया हिंदी में जवाब दिया, फारसी में सवाल आया फारसी में जवाब दिया, उर्दू में सवाल आया उर्दू में जवाब दिया। आला हजरत से नज़म के जरिए, अशआर के जरिए सवाल पूछे गए, मेरे रजा ने अशआर में जवाब अता फरमाया। उलमा कहते जो पूछा गया आला हजरत ने अता फरमाया। उनके पास कितना इल्म था वो रब जाने, जो देने वाला या आला हजरत जाने कितना इल्म था। इल्म का समुंदर है। जब भी तो शायर कहते हैं ना, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी, सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी। अल्लाह अकबर। अब आपके इल्म पर बात तो उलमा करें, ये मुफ्तियान किराम की शान है, हम जैसे कम इल्मों का काम नहीं। अब बात करते हैं सैयदी आला हजरत का एक ऐसा वस्फ कि आला हजरत का तारुफ कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आला हजरत के इश्क रसूल पर बात ना की जाए। आपकी ऐसी पहचान बन गया कि आज भी दुनिया भर में जब आला हजरत के नाम का नारा लगाया जाता है तो एक लफ्ज कहा जाता है और बताता है वो लफ्ज कि ये शख्सियत किस कदर सच्चे आशिक रसूल हैं। और वो नारा क्या है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, 100 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है मगर आज भी आप हमें सिखाते हैं कि इश्क रसूल करना कैसे है। आप इंस्टीट्यूट हैं। अगर किसी को समझना है ना कि मैं नबी पाक से सच्चा प्यार कैसे कर सकता हूं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत कैसे कर सकता हूं, तो बरेली के ताजदार से सीखे कि नबी पाक का इश्क कैसे होता है, मोहब्बत कैसे होती है, फना फिर रसूल बंदा कैसे होता है। अल्लाह अकबर। एक शेर में आला हजरत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। आप कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। कहते हैं ये इश्क मुस्तफा तो मेरी जान है, ए अल्लाह इसको और बढ़ा दे, ये बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। मगर अगले शेर में बड़ी निराली बात करते हैं। कहते हैं जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अरे जनाब, दर्द में कब से मजा आना शुरू हो गया? दर्द आता है तो बंदा डॉक्टर के पास भागता है, दवाई ढूंढता है कि जनाब दवाई दो, दर्द हो रहा है। मगर ये कैसी बात कर रहे हैं कि दर्द का मजा। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार सिखा रहे हैं कि देखो जब नबी पाक से इश्क होगा ना तो दर्द तो जरूर होगा, क्योंकि आका की याद तड़पाएगी, मदीने की याद तड़पाएगी, आंखें आंसू बहाएंगी। प्यारे आका के दिल में जब याद होगी तो एक कैफियत सी बनेगी, एक दिल में दर्द उठेगा कि मैं कब आका के कदमों में जाऊंगा। लेकिन ये दर्द का मजा बहुत है। देखो दवाई नहीं चाहिए, ये दर्द बढ़ता रहेगा तो फिर लुत्फ बढ़ जाएगा। आला हजरत की बरादरी है ना मौलाना हसन रजा खान साहब, इसी तरह की एक और बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही।
दर्द उल्फत भी कह रहे हैं और सुकून भी कह रहे हैं। दर्द तो सुकून की अपोजिट चीज है। जिसको दर्द हो उसको सुकून नहीं होता, जिसको सुकून हो उसको दर्द नहीं होता। मगर शहंशाह सुखन कहते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। ऐ अल्लाह बेकरार ही रहूं, मुझे नहीं चाहिए वो करार, बस मैं चाहता हूं कि रात हो और महबूब की याद तड़पाने लगे, मैं बेकरार हो जाया करूं। मेरे सामने कोई मदीने का जिक्र करे तो मेरी आंखों से आंसू बहे, मेरे नबी पाक का कोई नाम ले तो मैं बेकरार हो जाऊं कि कब प्यारे आका का दीदार नसीब होगा। ये वो लेवल है इश्क़ रसूल का जो सैयदी आला हजरत के दर से सीखने को मिलता है। हाय हाय कैसे कुरान और हदीस पे नजर है सैयदी आला हजरत की। आपकी शायरी जो है ना सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि कुरान और हदीस का एक ऐसा इत्र है जो बरेली के ताजदार ने हमें अता फरमाया। आपका एक शेर है, मोमिन हूं मोमिनों पे रहूफ हो रहीब हो, साइल हूं साइलों को खुशी ला नहर की है। अब ये शेर क्या है जरा सुनिएगा। इस शेर में आप अर्ज कर रहे हैं नबी पाक से कि या रसूलल्लाह मैं भी मोमिन हूं और आप मोमिनों पर तो रऊफ और रहीम हैं। हुजूर मैं साइल हूं, मैं मांगने वाला हूं, और साइलों को तो खुशी ला नहर की है। अब ये ला नहर क्या है तो पहली बार पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता। अब आओ कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूं। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है व अम्मस्साइला फला तनहर, ए महबूब तुम्हारे दर पे कोई मंगता आ जाए तो उसको खाली ना लौटाना, मंगता को झिड़कना नहीं, उसे मना नहीं करना। तो कहते हैं हुजूर अल्लाह ने आपसे फरमाया है कोई साइल आ जाए तो उसे खाली ना लौटाइएगा, साइल आए तो झिड़केगा नहीं। हुजूर मैं भी तो साइल हूं और साइलों को खुशी ला नहर की है। अब सोचो मेरे रजा की शायरी कैसी है। आप कलम उठाते थे और गोया कुरान की आयत की तशरीह करते, हदीस का खूबसूरत मंजर हमें पेश करते। एक बड़ा मशहूर शेर है, अल्लाह करीम अल्लाह करे कि मदीने में जाकर ये पढ़ना हमें नसीब फरमाए। आओ मिलकर पढ़ लो। मुजरिम बुलाए आए हैं जाओ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। दोबारा पढ़ूंगा लेकिन पहले समझा देता हूं, फिर पढ़ने का मजा और आएगा। मुजरिम बुलाए आए हैं, हुजूर हम गुलाम मदीने जो आए हैं ना आपके दर पर, ये खुद से नहीं आए, हमें बुलाया गया है। और क्या कह रहे हैं, जाऊ का है गवाह। ये जाऊ का क्या है, आओ फिर तुम्हें कुरान की आयत सुनाता हूं। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो जाएं। जाऊका जानों पर जुल्म करें, महबूब तुम्हारे दर पर हाजिर हो जाएं, फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। अल्लाह अकबर। हमें तो कुरान ने कहा है गुनाह कर लिए, खताएं हो गई, जानों पर जुल्म कर लिया, अब जाओ महबूब के कदमों में चले जाओ, उधर अल्लाह से माफी मांगो, महबूब शफाअत करेंगे, अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। अब देखो मेरे रजा का कलम कैसा है, कुरान की उस आयत की तरफ इशारा है। मुजरिम बुलाए आए हैं जाओ का है गवाह, आका फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। कुरान ने आपके दर पे भेजा है, अब आप रद्द ना फरमाएं, आप तो करीम हैं और हमारी अल्लाह की बारगाह में शफाअत फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, इसलिए बरेली के ताजदार से हमें प्यार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का एक और शेर सुनो, रिस्क देने वाला तो रब है। आओ मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यानी अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला। क्यों ना आला हज़रत से प्यार करे जो हमें इस तरह नबी पाक से मोहब्बत का दर्स और कुरान और हदीस की रोशनी में है। अब वो बात, वो शेर भी समझ आ गया होगा। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, आका खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, हाँ पानी, दाना ना तेरा दाना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, जलवाए। कुरान की आयतों पर कैसी नजर, आप सुनाओ। आओ आपको हदीसों पर नजर सुनाता हूं। आला हज़रत नबी पाक के कमालात और वाकयात को किस तरह एक एक शेर के अंदर समोकर हमारी ईमान को ताजा फरमाते हैं। एक बार क्या हुआ, अल्लाह आपको और मुझे बार बार मदीने की हाजिरी अता। बाबे जिब्रील से जब अंदर जाएंगे ना इंशाअल्लाह हैं, तो आपके दिल की तरफ आपके खूबसूरत सा चबूतरा नजर आएगा। हैं वो चबूतरा क्या है, एक बेंच बना हुआ है बड़ा सा, ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है।
ये बड़े कमाल के सहाबा थे, यकीन करो, घर बार छोड़कर आका के कदमों में पड़े रहते थे, नबी पाक के दर के बाहर बैठे रहते, प्यारे आका खाना भिजवा देते, जितना खाना आता खा लेते। कईयों के पास तो लिबास भी पूरा नहीं था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असहाबे सुफ़ा में से ही थे, बड़े बड़े सहाबा, बड़े गरीब सहाबा, नबी पाक बड़ी मोहब्बत करते। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आया कि भूख से मेरा बुरा हाल, मेरा पेट मेरी पीठ से लग चुका था, लेकिन खुददारी इतनी थी कि किसी को आगे हाथ नहीं फैलाते थे। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे, मैं उनके करीब गया, उनसे एक शरई मसला पूछा कि जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो मेरा चेहरा देखेंगे, मेरी कैफियत देखेंगे तो खुद ही कुछ खाना खिला देंगे। कहते हैं मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक से मसला पूछा, उन्होंने जवाब दिया और तशरीफ ले गए। अब मेरी वो नहीं हुई हिम्मत कि मैं खाने के लिए कुछ कहूं, क्योंकि खुददारी थी। ये भी सीखना है कि इतना भूख से बुरा हाल था मगर हाथ नहीं फैलाना है। ये हम सबके लिए दर्स है। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी को क्यों बताएं भाई हमें क्या तकलीफ है, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजरे, हज़रत अबू हुरैरा को नबी पाक ने देखा, आए हाय मेरे आका तो दिलों के हाल भी जानते हैं ना। नबी पाक मुस्कुराए, कहा अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। अपने घर ले गए, घर वालों से पूछा खाने को कुछ है? अब देखो मेरे आका का घर है, कौनैन के वाली का घर है, इतने सारे खाने होने चाहिए थे। घर वाले कहते हैं खाने को तो कुछ नहीं है, मगर अभी अभी एक साहबी एक दूध का प्याला देकर गए। फिर रुकता हूं, फिर एक दर्स की बात, फिर सीखने की बात। कभी हमारे घर में भी कुछ कमी आ जाती है, पसंद का खाना नहीं होता, थोड़े पैसे कम हो जाते हैं, नेमतें कम हो जाती हैं, कभी फ्रूट नहीं मिलता, कभी कोई चीज नहीं मिलती, तो हमें बुरा लगता है, हम अफसोस करते हैं, लड़ते हैं घर वालों से, या माद अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते हैं कि या अल्लाह हमारे पास तो नेमत ही नहीं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जिसके सबब ये दुनिया बनी है। वजह तखलीक कायनात है मेरे आका, जो मालिक के जन्नत है रब की अता से। रब ने अपनी जन्नत और दुनिया के सारे खजाने प्यारे आका के हाथों में अता फरमाए, मगर घर पे खाने को कुछ नहीं होता था, मगर शिकवा नहीं था। सीखो नबी पाक से और सहाबा से। हजरत अबू हुरैरा कौन है? सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी, मगर भूख से परेशान हैं। कितने दिन मेरी और आपकी जिंदगी में आए कि हम 3 दिन भूखे रहे हो, 4 दिन भूखे रहे हो, मगर शिकवा है कि जाता नहीं। सीखो इन लोगों से, इन हस्तियों से सीखो कि ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। आका से अर्ज किया कि हुजूर एक दूध का प्याला है, तो नबी पाक ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा जाओ, जितने असहाबे सुफ़्फ़ा हैं सबको बुला के ले आओ। अब ये बड़ा डिफिकल्ट काम था। खुद कहते हैं मुझे शदीद भूख लगी है और मेरे सामने एक ही दूध का प्याला है और वो 70 सहाबा है, सबको भूख लगी हुई है, हमें क्या मिलेगा एक प्याले में है? मगर आका का हुक्म था, कहते मैं सबको बुला लाया। अब नबी पाक ने मेरे हाथ में प्याला मुबारक अता फरमाया, का अबू हुरैरा बारी बारी सबको पिलाओ, जिसको ज्यादा भूख लगी उसी को बोलो खाना खिलाओ। बंदा कहता पहले मैं तो साइड पे खा लूं फिर खिला दूंगा। अब हज़रत अबू हुरैरा से फरमा दिया नबी पाक ने कि अबू हुरैरा सबको दूध का प्याला पिलाओ। आप कहते मैं एक को पेश करता, हो सकता है दिल में उसको ख्याल आता हो गया इसी में पूरा हो जाएगा, और साहिब रसूल पेट भरकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीते, और जब वापस करते तो प्याला वैसे का वैसे ही होता। कहते एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को, करते 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 70 सहाबा ने दूध पी लिया। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं प्याला वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। अब नबी पाक फरमाते अबू हुरैरा अब तुम रह गए और मैं रह गया, ए अबू हुरैरा अब तुम पियो। हाय हाय, कहते भूख भी शदीद की, बिस्मिल्लाह पढ़कर कहते मैंने रच के पिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते फिर प्याला मुंह से लगाया फिर पिया। नबी पाक फरमाते अबू हुरैरा और पियो। आए हाय, शफकत के दरिया बह रहे थे। कहते तीसरी बार भी पिया। जब चौथी बार नबी पाक ने कहा अबू हुरैरा और पियो, मैंने कहा हुजूर बस, अब पूरा पेट भर गया। अब नबी पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, अच्छा प्याला वैसे ही भरा हुआ है। अब आका ने जब दूध नोश फरमाया तो पूरा दूध नबी पाक नोश फरमा गए। जब जाके वो प्याला खत्म हुआ, कमाल का मौजज़ा मेरे आका ने दिखाया कि एक प्याले में 70 सहाबा का पेट भर गया। अच्छा ये तो नबी पाक की शान है, मगर जब मेरे आका का ऐसा अजीम मौजज़ा हो तो कलम रज़ा कैसे खामोश रह सकता है? अब आला हज़रत ने यहाँ कौन सा शेर अता फरमाया, कमाल का शेर। आला हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से सवाल करते हैं, कहते क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर? शीर कहते हैं फारसी का लफ्ज़ है दूध का। ए अबू हुरैरा हमें भी तो बताओ वो दूध का प्याला कैसा था? क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अरे 70 साहबा ने दूध पिया मगर उनका पेट तो भर गया, दूध का प्याला खाली ना हुआ। वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सबको अता फरमाते हैं। अब सुनो एक और अजीम वाकया, मेरे आका का एक और मौजज़ा। हुदैबिया का मकाम था, साहबा किराम 1500, क्वांटिटी याद रखिएगा कितने साहबा थे? 1500। अब साहबा किराम के पास पानी खत्म हो गया, तो साहबा का अकीदा भी कमाल का ना, पानी खत्म हो जाता, खाना नहीं होता, पत्थर नहीं टूटता, जख्मी हो जाते, कहीं नहीं जाते, सारी प्रॉब्लम लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हो जाते थे। बारिश चाहिए तो आका की बारगाह में, बारिश रुकवानी तो नबी पाक की बारगाह में। ये सारी बातें में वाकयात में बयान करता जाऊंगा तो बात बड़ी हो जाएगी, उलमा की नजरों में वो सारी हदीसें आ रही होंगी कि सारी बातें हदीस में मौजूद हैं। बहरहाल साहबा किराम आए नबी पाक की बारगाह में, हुजूर पानी नहीं है, 1500 साहबा हैं, वजू भी करना है, पानी भी पीना है, हमारे साथ जानवर भी हैं वो भी प्यासे हैं। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कुआं खोदो,
बोरिंग करो, सब मिलकर कोशिश करो, पानी निकल आएगा। फरमाया ऐसा करो जिसके पास जितना पानी है ना, थोड़ा थोड़ा भी है, वो एक प्याले में भर के ले आओ। साहबा कहते हैं सबने अपने बर्तन उंडेले, अपनी छागल जो भी था उसमें से निकाला, तो भी इतना पानी बना कि एक बर्तन नहीं भरा, थोड़ा सा पानी उसमें जमा हो गया। लेके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। नबी पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। आका ने अपना मुबारक हाथ जो है उस प्याले में रख दिया। साहबा कहते हैं उस बर्तन में 5 उंगलियों से पानी जारी होना शुरू हो गया, फव्वारे की तरह पानी जारी हुआ। कहते 1500 साहबा ने पानी पिया, वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, हमने अपने बर्तन भर लिए। रावी लिखते हैं इतना जोश था पानी में कि अगर 1 लाख साहबा होते सबको पानी पूरा हो जाता। अच्छा, फिर उलमा ने बड़ी डिबेट की है कि जनाब दुनिया का सबसे ज्यादा मुकद्दस पानी कौन सा है? हाँ, ये बड़ी कमाल की डिबेट है। हम ये समझते हैं कि जमजम शरीफ यकीनन बड़ा जमजम मुबारक पानी है, मगर जमजम कैसे जारी हुआ है? हजरत इस्माइल के पैरों के रगड़ने से। बेशक बड़ा मुकद्दस है, मगर उलमा कहते हैं जो हुदैबिया के मकाम पर मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ है ना, अच्छा नबी पाक की उंगलियों से 1 से ज्यादा बार पानी जारी हुआ, तो जब जब मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ, फरमाया उससे मुकद्दस पानी दुनिया में कोई और नहीं है। उन साहबा की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान जब वो पानी उन्हें पीने को मिल गया। अच्छा, वाला हजरत का कलम कैसे खामोश रहे? नबी पाक का ऐसा मौजूदा हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रहे? सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। सब प्यासे थे ना? उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। हुजूर ये 5 आब जो जारी हुए, आप कहते हैं पंजाब रहमत, 5 आब की 5 पानियों की नदियां ऐसी जारी हुई कि सब साहबा सैराब हो गए। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। सदके इस इकराम के, कुर्बान इस इनाम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, वाह वाह। सब जगह नबी पाक का चर्चा बुलंद है। अल्लाह अकबर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर मौजज़े के बारे में, नबी पाक के हर कमाल को जब देखते हैं तो आला हजरत दीवाना वार वहां अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं। एक बार क्या हुआ, नबी पाक से मोहब्बत क्यों ना करें? आजकल लोग बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं। मैं फला एक्टर को बड़ा पसंद करता हूं, फला फुटबॉलर को, तो फला क्रिकेटर को, तो फला अदाकार को, और बंदा कभी उस जैसे कपड़े पहनने की, कभी उस जैसा स्टाइल अपनाने की कोशिश करता है। मुझे समझ नहीं आती क्यों इधर उधर जाते हो। मुझे दुनिया में एक बंदा बता दो जिससे तुम्हें प्यार है, बताओ उसके पसीने में बदबू आती है या खुशबू आती है? दुनिया के किसी भी बड़े आदमी की बात कर लो, उसका पसीना बदबूदार होगा। जब भी तो हम स्प्रे करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तो यार मेरे पसीने से किसी को बदबू ना आ जाए। मैं तो उसकी बात करता हूं जिसका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। और कैसा पसीना मुबारक था सुनो। मदीना मुनव्वरा में एक साहबी नबी पाक के पास आए, कहते हुजूर बच्ची की शादी है और इत्र के लिए पैसे नहीं है, इत्र खरीदना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लाना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा ले आना। हदीस पाक का खुलासा पेश कर। वो दूसरे दिन आए तो शीशी भी ले आए, एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसी के सामने, उन साहबी के सामने ही अपने हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। अच्छा, नबी पाक की बारगाह में पसीना हाजिरी भी बहुत देता था। हाँ, बहुत पसीने की हाजिरी होती थी। तो आका ने पसीना निकालना शुरू किया और वो बोतल भर दी। फरमाया जाओ अपनी बेटी को दे दो, दुल्हन को, कि उसको इस्तेमाल करे। साहबी भी कैसे मोहब्बत करने वाले, वो दुल्हन भी कैसी सादतमंद। ये नहीं कहा बाबा जान इतर मंगाया, आप नबी पाक का पसीना ले आए। उस दुल्हन ने वो इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं और आज आप इतर की दुकान पे जाते हैं तो इतर वाले को कहते हैं ऐसा इतर दो जरा महक ज्यादा हो, दूर तक जाए। सुनो, उस दुल्हन ने पसीना लगाया, पूरे मदीने में खुशबू फैलने लग गई। अच्छा, हदीस के अल्फाज हैं, उलमा बैठे, उस घर को मदीना मुनव्वरा में खुशबूदार घर का नाम दे दिया गया। वो घर ही मदीने में महकने लग गया। अब मेरे आका का ऐसा कमाल हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रहे? आप कहते हैं वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्योंकि सरताब कदम है करे सुल्तान जमन फूल। लब फूल, बदन फूल, जखन फूल, दहन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। आला हजरत की किस किस इश्क की अदा की बात करें। वल्लाह सैयदी आला हजरत पर कुर्बान होने को जी चाहता है। आका से मोहब्बत का आलम तो बड़ा ही निराला था। सैयदी आला हजरत तो मदीने के कुत्तों से भी वालेहाना प्यार करते हैं। आला हजरत अपने कलाम में लिखते हैं ना, पारा ए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा। रजा मदीने गए थे तो मदीने के जो सग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको अपने दिल का टुकड़ा काट कर खिलाते हैं ना। आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं, सग होते हैं, वो गोश्त का टुकड़ा बड़ा पसंद करते हैं। आला हज़रत कहते हैं तो आका के दर के सग हैं, तो इनको तो दिल का टुकड़ा काट के खिलाना चाहिए था ना। तो क्या हो जाता, ए रज़ा दुनिया से चला जाता, मर जाता ना। तो और क्या हो जाता? नबी पाक के दर के कुत्तों से तुझे इतनी जान प्यारी है। इश्क देखो, कहते हैं पार आए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी बात कुर्बान कर देता नबी पाक के दर के जो सग हैं उन पर। एक और जगह हज़रत कहते हैं रज़ा तेरे दिमाग के चर्चे बड़े हैं, तू बड़ा ज़हीन मशहूर है, तू बड़ा मुफ्ती मशहूर है, मगर एक अकल का काम किया या नहीं किया? कौन सा काम? जरा सुनो, आला हज़रत की दीवानगी का लेवल देखो। एक तरफ वक्त के इमाम, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफ्ती आजम, मगर दीवानगी कैसी है? आप कहते हैं ए रज़ा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। आए
अल्लाह उनके सदके इश्क रसूल अता फरमा। ए रज़ा, किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। ए रज़ा, तेरे दिमाग के चर्चे हैं, असल काम तो ये होता कि किसी मदीने के कुत्तों के पैर चूम लेता, क्योंकि तेरे नबी के गलियों में घूमने वाले हैं। अल्लाह अकबर, ये नबी पाक से मोहब्बत का अंदाज। आज मैं और आप कहीं घूमने फिरने जाएं, हमें कोई बाग नजर आता है, दिल हरा भरा हो जाता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है। मगर पूछो रज़ा से, ऐसा लगता जब बाग देखते थे, जब भी आका की याद सताती थी, कहते उन्हीं की बू माया ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अरे ये गुलाब की रंगत भी है तो मेरे आका की बरकत से है। कभी अच्छी हवा, ठंडी हवा, सुबह को हम जाते हैं, हवा महकती नजर आती है, मगर बरेली के ताजदार को जब अच्छी खुशबू फूलों की मिली, अच्छी हवा मिली, तो कहते हैं क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज। लगता है मदीने से हवा आई है, क्योंकि आज फूलों से बड़ी महक आ रही है, फूलों में बड़ा मजा आ रहा है। क्या मदीने से सबा आई कि फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी, वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये कैसा इश्क था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब चांद को देखते, दुनिया में बड़ा मशहूर है कि चांद बहुत खूबसूरत होता है, चांद बड़ा निराला है, मगर आला हजरत जब चांद को देखते थे ना, तो उन्हें आका का दर याद आ जाता था। आप देखें, चांद जो पहली रात का चांद होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्याले की तरह होता है। आपने देखा प्याला भी बन जाता है, क्रिसेंट कहते हैं उसको। तो आला हजरत ने हो सकता है पहली रात का चांद देखा, बड़ा खूबसूरत लगता है ना, मगर आला हजरत का तखय्युल देखें, आपकी इमेजिनेशन देखें। आप पता है क्या चांद से कहते हैं, ए चांद ऐसा कर, अच्छा जब भी ये वाला चांद होगा तो पहली तारीख होगी ना, पहली दूसरी तारीख कोई इस तरह प्याले जैसा होता है। तो आला हजरत कहते हैं, भीग ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, भीग ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माह नौ तैबा में बढ़ता है महीना नूर का। ए माह नौ, नए चांद आ जा और पूरे महीने की खैरात ले जा। अच्छा, 14वीं का चांद, ठीक है, उसको देखो तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर उस पर कुछ दाग भी होता है। देखा ना आपने 14वीं रात के चांद, आला हजरत की इमेजिनेशन देखो। आला हजरत चांद से कहते चांद तुझसे थोड़ी सी हरकत हो गई, तुझसे मिस्टेक हो गई, तेरे करीब से तो नबी पाक गुजरे थे, मेराज की रात गए थे ना मेरे आका आसमान की सैर पर, तेरे पास से ही तो गुजरे थे। आका के कदमों पे लगने वाली खाक उठा लेता, चेहरे पे मलता, तेरे दाग धुल जाने थे। कैसे फरमाते, देखो आप फरमाते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी कमर वो खाक उनके रह गुजर की, सितम किया कैसी मत कटी थी कमर वो खाक उनके रह गुजर की, उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे, सब तेरे दाग मिट जाते हैं। आला हजरत, अब हम मैं और आप जब कभी गांव में जाएं, मदरी काफिलों में जो जाते हैं, उनको पता है या शहरों में तो इतने तारे नजर नहीं आते, मदरी काफिलों में बहुत तारे नजर आते हैं। विलेज में जाएं, आसमान पे बड़े तारे, बहुत अच्छा लगता है। आला हजरत फरमाते तारे ऐसी थोड़ी जगमग कर रहे हैं। मसला यह है कि नबी पाक जब मेराज की रात गुस्ल दिया गया था ना, मेरे आका को दूल्हा बनाया गया, तो जो जिसमें अकदस से पानी के कतरे टपके थे ना, वो तारों ने संभाल कर रख लिए हैं। ये तारे इसीलिए दमक रहे हैं। आए हाय, सुनो मेरे रजा का तखय्युल, ये इश्क है। तारे देखते तो भी आका की याद आती है। फरमाते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। हाँ, तारों ने वो पानी भर लिया था। अच्छा, अब नबी पाक ने जब गुस्ल किया, अब जो अकलमंद लोग हैं मेरी बात समझेंगे, पूरे जिस्म की बात नहीं कर रहे, आका के तलवे मुबारक, तलवे क्या होते हैं, जिस्म का सबसे आखिरी हिस्सा। आला हज़रत कहते हैं जो तलवे मुबारक धोए गए थे ना, उसका जो पानी बचा था उसका क्या बना, उस पानी का क्या हुआ। आए हाय, धोवन कहां का, तलवों का। आला हज़रत कहते हैं वो जो धोवन बचा ना, उसे जन्नत का रंग रोगन कर दिया गया। अच्छा, अब जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं शायद समझ जाएं आप, चेहरे का धोवन नहीं, जुल्फों का धोवन नहीं, दाढ़ी मुबारक का धोवन नहीं, मुबारक आंखों का धोवन नहीं, आका के तलवों का धोवन जो है वो जन्नत का रंग रोगन बना दिया गया। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के। अब सच्ची बात ये मौजू ऐसा है, मेरे दिल के इतना करीब है कि शायद मैं सारी रात बोलता रहूं ना, मेरा दिल नहीं भरता आला हज़रत से। तो मैं आखिरी वाकया जिसके जरिए मैं आज के बयान का एक मैसेज भी आपको देना चाहता हूं, और एक्चुअली वो मैसेज सैयदी आला हज़रत का भी है, और वो ये था कि सैयदी आला हज़रत की बारगाह में कुछ लोग आए और आकर कहा कि हुजूर हमारे इलाके में करीब एक बस्ती है, इलाका है, रियासत है, नानपारा। तो हुजूर वहां का एक नवाब है, लोग उसकी शान बयान करते हैं, नज़म लिखते हैं, कसीदा लिखते हैं, वो बड़े पैसे देता है। आपका भी काम बन जाएगा, आप उसकी शान में कोई नज़म लिख दें, आपको कलम भी बहुत अच्छा है, शायर भी आप बहुत अच्छे हैं। आला हज़रत ने कलम उठाया, मगर किसी नवाब की शान में नहीं, अपने आका की शान में कसीदा लिखा।
اور ون آف دا بیوٹیفل نعت, کیا کمال کی نعت, یعنی ہر شعر پر میرا جی چاہتا ہے میں بات کروں, ٹائم تھوڑا ہے, مگر کمال کی اعلیٰ حضرت نے آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. چلو شعر کو تو تھوڑا سمجھو نا. پھول جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا گلاب, ساتھ کبھی کبھی کانٹا بھی آ جاتا ہے. گلاب بڑا اچھا لگتا ہے, کانٹا اچھا نہیں لگتا. شمع کینڈل آپ جلائیں بہت اچھی لگتی ہے, مگر دھواں اچھا نہیں لگتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے. یہ پھول خار سے دور ہے, پھول تو ہے کانٹا نہیں ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آقا ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان کو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لکھتے 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 اعلیٰ حضرت نے جو مقطع لکھا نا, اللہ اکبر, یہ میسج ہے آج کے بیان کا. اے میرے نوجوانوں, اے میرے اسلامی بھائیوں, یہ پیغام رضا لے کر جاؤ, سچے عاشق رسول کا پیغام. آپ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں, مدح کہتے ہیں تعریف کو. کہتے ہیں اے رضا میں پیسے والوں کی تعریف کروں, ان کو کہا گیا تھا نواب کی تعریف کرو. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں نا, میرا دین پارائے نان نہیں. ذرا سوچئے گا, یہ میں بہت باریک باتیں تو چھوڑتا جا رہا ہوں. نان پارا ریاست تھی نا, اس کے کیسے ٹکڑے کر دیا ہم نے کہ میرا